शॉर्टेज अच्छी चीज नहीं, लेकिन ये होगा, पवित्र आत्मा कहता है, देशों के साथ। एक दो देश नहीं, बहुत देशों के साथ फाइट करेंगे, बल्कि देश खाने के लिए। दुनिया भर में खाने पीने का सामान महंगा होता जा रहा है। खाने पीने की चीजें भी कम ही मिल रही हैं। अमेरिका से लेकर श्रीलंका तक हर जगह खाने की कमी की वजह आखिर है क्या? आपको तैयार रहना है, वो फसल काटने का टाइम होगा, लोगों को परमेश्वर में लेके आने का टाइम होगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर न्यूक्लियर वॉर होगी, न्यूक्लियर वॉर होगी। तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा। खाना खत्म हो जाएगा। कई जगह पर जो लोग आयात निर्यात करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी, महंगाई हो जाएगी। समय ऐसा होगा, आने वाले सालों में ऐसा होगा कि खाने के लिए लोगों को लाइंस में लगना। जलवायु संकट से घट जाएगी पैदावार। चावल के पैदावार में 20% तक की गिरावट आएगी। गेहूं में 19.3 और बाजरे में 18% की गिरावट आएगी। 10 साल हैं वर्ल्ड के लिए, चाहे वो दुनिया की बेस्ट कंट्री हो, चाहे वो आपकी ड्रीम कंट्री हो, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है फूड की शॉर्टेज बेस्ट कंट्रीज में भी आपको प्रार्थना करनी है, अपने हाथों को उठा के। सुनो मेरी बात, तालियां क्यों बजा रहे हो? सुनो सुनो, अगले 10 साल आपको ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब इन्हीं वर्ड्स की तरह ये वर्ड्स भी पूरे होंगे, आपको मालूम होगा कि आप जीवित परमेश्वर की संतान हो, और आपको यह भी मालूम होगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो पहले से बताया नहीं गया। एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको पहले से बताया नहीं गया। आपका नाम फेसबुक पे लिखा है, आपके बच्चे कितने हैं वो भी लिखा है, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये किसी पे नहीं लिखा। अगले 10 साल जो लीडिंग कंट्रीज हैं वहां फूड, जब लोग ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स पे जाया करेंगे, वहां उनको जो खाने हैं वो खाली मिला करेंगे और हमेशा शॉर्टेज रहेगी। और ऐसे लोग बताया करेंगे कि अच्छा कितने परिवार में मेंबर हैं, इतने, ओके आपको इतना मिलेगा। ये जस्ट स्टार्टिंग होगी। अबलबा शबलबा शबलबा शबलबा। कुछ देश के देश तबाह हो जाएंगे, छोटी छोटी कंट्रियां तबाह हो जाएंगी। मैं देख रहा हूं कि ऐसा वायरस फैलेगा, ऐसे लगेगा वर्ल्ड वार होगी है। लेकिन कुछ देशों पर मैं कह रहा हूं जब परमाणु बम गिरता है तो कुछ तिहाई हिस्सा खत्म हो जाता है। ऐसा लगेगा कि बहुत सारे वायरस ने घेर लिया लोगों को। मैंने कहा था तीसरी लहर आएगी, 2020 में ही बताया था, लेकिन फिर देख रहा हूं 2022 में फरवरी के बाद फिर बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का फेवर करेगा, यीशु मसीह के नाम में अपने लोगों का फेवर करेगा। और आप देखेंगे 2023 तक आपके घराने, आपके लोग जो आज क्रिसमस पर बैठे हैं, आप देखेंगे और परमेश्वर आपके कानों में बार बार कहेगा, याद कराएगा कि तू क्रिसमस पर चर्च में गया था मुझसे मांगने के लिए, इसलिए मैंने तेरा फेवर किया यीशु मसीह के नाम में। वो लोग, ये हमारी कमियां हैं कि आज हम ईश्वर को जानते कब है, जब हमारी नीड होती है, जब हमारी आवश्यकताओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और जब वचन हमें अपने पास लेके आता है तो हम उसे नहीं देख पाते। इसी तरह वचन देखो, आप कहीं संकेत आपको इस तरह के मिलेंगे, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें, आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके आता है, वो हमारे परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र से प्रेम किया, उसी प्रकार हम भी हमारे पुत्र और पुत्री और हमारे माँ बाप से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रीति उसने सिखाई है और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने एक पुत्र के वादे के लिए सब कुछ कर सकता है। आप जान के अनजान ना बने, आप अनदेखा करते हैं मेरे भाई बहनों। कोई आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हो, कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते हो। आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? जबकि परमेश्वर के सिग्नल यही है कि जो परेशानियाँ आती है उसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं। पर जो परेशानियों को देख के परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उससे भूल जाता है। मेरे भाई बहनों,
आज हम बहुत से भाई उन दुख उठा रहे हैं जो शरीर की पीड़ाओं में, पारिवारिक पीड़ाओं में, कर्जों में हैं, जो आज एहसान तले दबे हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो आज अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। ये सब बातें प्रकृति के रूप में हमें सिग्नल देती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, जिस तरह से एक पुलिस वाला आराधना करता है, जिस तरह से एक पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख कर एक संविधान के लेकर, एक संविधान को लेकर, एक न्याय को लेकर परमेश्वर की जीविता का प्रमाण देता है, और इसी तरह परमेश्वर की प्रकृति भी उस चीज़ का प्रमाण देती है। जब नदी नाले सूख जाते हैं, जब आकाश काला हो जाता है और चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य उदय होता है और पंछी आकाश में इधर से उधर होते हैं, जिन पे कोई बंधन नहीं है, जिन पे कोई बंधन नहीं है, वो कोई देश को नहीं जानते, वो कोई जात नहीं जानते, कोई समाज नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर की हमें सिग्नल देते हैं, वो परमेश्वर की क्रियाओं को हमें समझाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि में ईश्वर के भरोसे आए हैं। हम परमेश्वर के रूप में, उसके समानता के तरह हम इस सृष्टि में आए हैं। हम जिस दिन अपनी फ़िक्र करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको परमेश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हमें अपने दर्दों को, अपने दुखों को आज अपने जीवन से निकाल के फेंकना है। हमें उनका महत्व ख़त्म करना है। जो हमें लगता है कि हमारे बिना नहीं हो सकता, वो चीज़ों को हमें छोड़ना है मेरे भाई बहनों। हमें हर एक जिम्मेदारी को प्रभु को सौंपना है। हमें हर एक बात को प्रभु के हाथों में सौंपना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ में ही सौंपना है। चाहे वो कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, क्योंकि जब आयुब को आप देखते हो बाइबल में कि वो परमेश्वर को कहता था कि अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे मार भी दे तो मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन निकट है। आपके न्याय का दिन निकट है, क्योंकि आपने जो करा है उसे आपको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के करीब आओ, दुआएं करो, प्रार्थना करो। इसी से बचोगे, हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ़ से, कर्जों से, बीमारियों से। जब आप मन फिराओगे और अपनी गंदी आत्मा को छोड़कर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लोगे, यही सच्चा परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप आपकी फ़िक्र छोड़ दें और परमेश्वर की प्रार्थना दुआ में लग जाएं और उसके कामों को करें।